थोड़ा ये टेढ़ा लगा दिया, इसमें जाना है। हाँ इसमें थोड़ा स्लो हो रहा है। चलो ही काम नहीं है, फिर भी आप तो कर ही रहे हो। देखो 5 घंटे बैठा दिया, मैं बैठ नहीं पाऊंगा। सर उन्हें तो सेम ही है सर, है ना, कोई 5 लाख का बिकेगा, आपका 40,000 का बिकेगा। इनकी मेहनत का मेहनता नहीं मिलता। टेक्सटाइल का जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, उसके हायर लेवल में ओबीसी नहीं ना सर, उसमें कोई नहीं। ये नेहरू जैकेट काट रहे हैं आप। अच्छा, ये नेहरू जैकेट जो है, ये पता है कैसे पहला वाला कैसे बना था? थोड़ा टेढ़ा कट सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं है। थोड़ा तो फर्क आएगा ही आएगा। विक्की, यस, यहाँ पे 50 लोग हैं आपके? हाँ 40-50 लोग हैं। ये मेरी ऑल ओवर फैक्ट्री है। दिस इज द हैंड वर्कर। फ्रॉम जीरो यू स्टार्टेड? एकदम 0 to 0। जैसे किसान होता है ना, अपना बीज लाता है और फिर बोता है, वही चीज मैंने की है अपने इसमें। ये आइडिया कहाँ से आया आपके मन में? सही, मेरा आइडिया आया फैशन टीवी देख के आइडिया आया। मेरा एम था, मैं मिडिल क्लास को हायर क्लास बनाना चाहता था। इतने लोगों को से काम सीखा, आया, पापा की सब्जी की दुकान है, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा बिजनेस था, तो फिर बिजनेस की तरफ ज़्यादा माइंड चला गया। बीड्स वर्क है, हैंड वर्क है, दरोजी वर्क है, तो सारा टेक्निक यूज़ कर रहे सारा। जो आजकल जो कारीगर है वो ये चीज़ काम करना ही नहीं चाहता। क्यों? वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि हमारे पास ऐसे रेट नहीं मिल रहा, लेबर शॉर्टेज है। अगर लेबर अच्छी है तो उनका अमाउंट नहीं मिल पा रहा जितना उनकी वर्थ है। कितना मिलता है नॉर्मली इनको? सर नॉर्मली जैसे सैलरी के अकॉर्डिंग इनको 600 से 700 रुपया 12 घंटे का मिलता है, तो इनके अकॉर्डिंग इनकी वर्थ बहुत कम है। और ये कितने का बिकेगा? 20,000 18,000 ऐसे आएगा। इसके बाद हमारा एक कटिंग प्रोसीजर चलता है, ऐसे मार्किंग करके अकॉर्डिंग टू साइज, जिस भी क्लाइंट का जैसा भी होगा उस साइज में मार्किंग कर लेते हैं। ये मेजरमेंट शॉप में होगी? ये मेजरमेंट शॉप में होता है। ये सारा प्रोसीजर होने के बाद फ्री जाता है मास्टर के बाद रीकटिंग के लिए। अच्छा। रीकटिंग के बाद होगा, फिर स्टिच होते ही पीस फिर जाएगा ड्रैगलिंग पे। ड्रैगलिंग के बाद फिर इसकी फिनिशिंग होगी। कोई तो धागा दिखाइए। हाँ, लॉकडाउन के अंदर सब स्टक हो गया था, जो फिर थोड़ा सा। तो अब इसका क्या करोगे? अब सर ये ऐसे तो कुछ नहीं कर रहा, जब से कोई क्लाइंट आता तो दे देता, अदरवाइज ये डमी है। हमारी जो लागत है वो लगी हुई है इसमें। अच्छा। कि अभी और खराब भी हो रहे हैं? हाँ खराब भी, डस्ट में कुछ पीस को लेके भी हम थोड़ा सा वो रहते हैं डिप्रेशन में कि कब कैसे क्या होगा। तो बहुत सारा स्टॉक ऐसा डम हो गया। कितने रुपए का स्टॉक था ये सर होगा अराउंड होगा 30-40 लाख का तो होगा। तो ये पूरा आउटफिट नीचे थीम पे चला हुआ सारा। पापा क्या सोचते हैं जब ये देखते हैं? जैसे क्लास के सबमिशंस मिलते थे तो मेरे पापा ऐसा होता नहीं था, पापा देते थे पर इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था। जो बड़े घर के लोग आते हैं, जो अच्छे रईस आते हैं, तो उनको काम करना नहीं होता था। वो मैं उन लोगों के सबमिशंस करता था, अपने सेमेस्टर की फीस भर देता था। तो उसके बाद मैंने स्टार्टअप किए, फिर मेरा बंद हुआ, खुला सारा। तो आपका मिशन क्या है? एकदम लोअर को एकदम हायर बनाना। आप ओबीसी कम्युनिटी के हो? मैं सर हाँ ओबीसी कम्युनिटी, मैं सैनिक। और आप मतलब आपकी डिज़ाइन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप और ओबीसीज को जानते हो? नहीं, ऐसा मैं ओबीसी में तो मेरी कम्युनिटी में किसी को नहीं जानता। क्यों? सर वो इसमें क्यों नहीं है? वो सही ऐसे नहीं है कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है सर। मैं होम टाउन में, जैसे मैं जिस होम टाउन से आता हूँ, वहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है ना। वहाँ पे कुछ सिलाई के हैं, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है। सब वहाँ पे सारा फार्मिंग ज़्यादा होता है, लेबर लोग ज़्यादा रहते हैं, वो सब ज़्यादा है। टेक्सटाइल का जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, उसके हायर लेवल में ओबीसी नहीं ना सर, उसमें कोई नहीं। मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर हो तो मुझे पता नहीं, मेरे जितने मैंने अभी ऑब्जर्व किया 10-15 साल में मुझे ऐसा कोई नहीं टकराया अभी तक। उस टॉप लेवल के जाने के लिए आपके पास बैक पैसा होना चाहिए, कमर होनी चाहिए, डिजाइनिंग की पार्ट सपोर्ट होना चाहिए। आज के दिन अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो वहाँ की फीस लाइक साल की 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो वो गरीब लोग ना अफोर्ड कर पाता है उन चीज़ों को लेकर। और इसमें मिडिल मैन भी होते होंगे? मिडिल मैन तो होते ही हैं, बीच में तो खाने वाले तो इतने होते हैं। आप बताइए कितने, कैसा मतलब सिस्टम कैसा है? जैसे हर लेवल पे है? हर लेवल पे ऐसा, जैसे अगर मैं डिजाइनिंग पार्ट से किसी को ढूंढूंगा किसी का, तो वो बताएगा। अगर मैं किसी मार्केट में घर भी ढूंढने जाता हूँ, एक ब्रोकर मिलेगा बीच में, तो वही काम इस इंडस्ट्री में भी है। तो वो लोग वहाँ पे दिखेंगे,
कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, कैसे वो गाइड करेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है, कि वो चीज़ें लेके सारी चीज़ें। मगर हुनर उनके पास नहीं। हुनर नहीं है सर उनको, हुनर आपके पास है, मगर वो डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, ये चीज़ें होती है सर। आपका विजन क्या है? मतलब आज अगर मैं यहाँ 10 साल बाद आया तो यहाँ क्या होगा? सर मेरा विजन है, अगर मैं आप 10 साल में मैं अब रहा तो मैं आपको बोलो, मेरे विजन के अंदर मेरी जो लेबर है जो मेरे से कनेक्टेड हो गई, मैं उसको बहुत अच्छे से काम करवाऊंगा और अच्छा जिस काम के अंदर उनको बहुत प्रमोट करूंगा मैं सर। आप थोड़ा करके भी देख सकते हैं। ये थ्रेड है, जिसे जरदोजी वर्क बोलते हैं। ये अपने 100 साल से चलता आ रहा है, 200 साल से चलता आ रहा है। अपना जरदोजी इंडिया का बहुत फेमस है। सारा ये कलकत्ता से जरदोजी जब अपना ज़्यादा उठा है। जब अपना इंडिया है ऊपर हैंडक्राफ्ट के लिए, तो इसी लोग जो परचेज करने आते हैं, जो फॉरेन के लोग आते हैं, अपने इसी क्राफ्ट को लेने आते हैं। हैंडीक्राफ्ट चाइना ज्यादा मतलब मशीन, चाइना मशीन करता है सर साहब। चाइना का हैंडीक्राफ्ट कैसा है? इतना अच्छा नहीं है सर, हमारा अच्छा है। अपने पास लेबर्स भी अच्छी है, अपने पास काम करने का भी अच्छा है। मैंने थोड़ा ये टेढ़ा लगा दिया, वो ठीक के लगे नहीं, वैसे सही लगा है, इस लाइन में ही है। इसमें जाना है? हाँ इसमें, हाँ यहाँ से उठाओ अब जी, इजी हो जाएगा। तो हाँ वैसे सर आप जानते ही हैं सारी चीज़ें ही। नहीं, बड़ा स्लो हो रहा है तो सर स्लो ही काम है ये बहुत वैसे ही स्लो है, फिर भी आप तो कर ही रहे हो। देखो एकदम परफेक्टली लगा, एकदम एक ही लाइन में लगा। मेरा ये कहना है कि लोग कहते हैं कि लेबर का काम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, मगर ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसमें ध्यान को पूरा कंट्रोल करना पड़ता है। इसमें माइंड, हैंड, नज़र सब फोकस ऑन और वर्क। इनका कितने साल से कर रहे हो आप? हाँ 18 साल हो गए। 18 साल का काम किया। इनकी जो माइंड है वैसे ऋषि जैसी है, फोकस है बिल्कुल, एकदम फोकस। मतलब इनको आप 5 घंटे यहाँ बैठा दो, 7 घंटे बैठा दो, 8 घंटे करते रहेंगे। मगर नॉर्मल आदमी को यहाँ बैठा दो 5 घंटे, सर 5 मिनट नहीं बैठ पाएगा। That's what I mean. These are people who are trained, their mind is trained to focus and this takes years. मतलब ये करने में सालों लगेंगे। हाँ है ना। और नॉर्मल आदमी जैसे मुझे भी यहाँ आपने बैठा दिया, हाँ 5 घंटे बैठा दिया, मैं बैठ नहीं पाऊंगा सर, नहीं बैठ मैं कहूँगा भैया छोड़ो मैं जा रहा हूँ। हाँ है ना। नॉर्मल ये काम नहीं, ये तो एक प्रकार से तपस्या हो रही है, घोर तपस्या का पैसा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। इनकी मेहनत का मेहनता नहीं मिलता। वही दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अटेंशन इकोनॉमी। और जो कर रहा है उसको वैल्यू नहीं मिल रही और बिचौला वैल्यू उठा के ले जा रहा है। वो तो सर पहले ले जाता है, वो कुछ नहीं कर रहा है सर। जैसे अगर मेरे को चाहिए तो जो बिचौला आता है वो क्लाइंट पहले ही उसका पैसा पहले तो उसको देना पड़ता है, बिचौले को पहले देना पड़ता है। क्योंकि जो नेटवर्क इसको खरीदता है उसमें इनकी पहुंच नहीं है, आपकी पहुंच नहीं है, उसकी पहुंच है तो सर वो सारा प्रॉफिट तो वही ले जाता है। वही ले जाता है ना। मैं तो जो 2 रुपए कमाता हूँ तो समझ लो इनमें से 1 रुपये 75 पैसे इन लोगों को देता हूँ। मैं 25 पैसे में अपना पूरा घर का गुजारा चलता हूँ, फैक्ट्री चलाता हूँ। वो इसलिए इनको भी देना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे पास वो 25 पैसा भी नहीं आएगा। वही फर्क तो वही है। हाँ 5 लाख का बिकेगा, आपका 20,000 का बिकेगा, वही फर्क है। फर्क हुनर में नहीं है सर, हुनर तो सेम ही है सर, हुनर तो एकदम सेम है। करने वाले हम हैं, कराने वाले हम लोग हैं। सब चीजें ऐसा नहीं है कि हमने कभी सीखा नहीं है, सब कुछ आता है सर, कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं सर। वो चीज हुनर गया जो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला हम लोगों को जो मिलना चाहिए। एंट्री नहीं मिल रही ना, एंट्री नहीं मिली वहाँ उस जगह। वही मैं कह रहा हूँ कि एंट्री मिलनी चाहिए। हाँ हर व्यक्ति को एंट्री मिलनी चाहिए, हमें आप लोगों को भी उसमें जगह मिलनी चाहिए। तो सर वो ही इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ, उसी प्लेटफॉर्म के लिए हमें आपके पीछे ही है हम भी कि कैसे हमें। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जिसकी पहुँच नहीं है उसको सिस्टम के अंदर कैसे पहुँचाया जाए, सिस्टम को कैसे खोला जाए, ये मेरी कोशिश है, ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अब देखते हैं। ये देखो अपना एक कोटिंग का प्रोसीजर है, आप करके देख सकते हैं। अभी मार्किंग की है। ये नेहरू जैकेट काट रहे हैं आप? अच्छा, ये नेहरू जैकेट्स है जो हमने पर्टिकुलर अभी इंस्टेंट आपके लोगों के साथ। ये नेहरू जैकेट जो है ये पता है कैसे पहला वाला कैसे बना था, आपको मालूम है? नहीं, मेरे जो परदादा थे उनके घर में एक टेलर काम करता था, उसने बनाया था। जो चलता आ रहा है नेहरू जैकेट तो सदियों से चलता आ रहा है, तो आज भी इसी का नाम नेहरू जैकेट है। बट उसने क्या किया, कुर्ते पजामे का कॉलर उसने सूट पे लगा दिया। सूट पे लगा दिया। उनके पोते के पोते हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं यहाँ।